हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शार्प लर्न। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स, चैप्टर 1, लेक्चर 1। सही है, तो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। इस पे आपके 9 के 9 चैप्टर जो चैप्टर क्लास 9 के सारे अपलोड होंगे। सही है। पहले हम चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान हलवा चैप्टर है। अगर हम देखें ना बाकी चैप्टर्स को, उनके मुकाबले तो काफ़ी इजी है। सो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। कोई जल्दी नहीं है आप लोग का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पे सब अवेलेबल होगा आपको। सारे न्यूमेरिकल एमसीक्यू बुक पूरी सॉल्व कर देंगे भाई। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स एक इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। सही है। ये निकला है वर्ड फिजिकॉस से, जिसके मायने होते हैं नेचुरल। अब देखो भाई, अब मैंने आपको ये बात तो बता दी कि भाई फिजिक्स फिजिकॉस से निकला है नेचुरल के। अब जो बच्चे होते हैं ना कुछ, उन्होंने खोली होगी बुक पढ़ते दौरान। भाई उन्होंने देखा, अरे सर ये कहाँ लिखा हुआ है बुक में, तो हमें तो नहीं मिला पहले चैप्टर में कहीं। मतलब पूरी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये बात। तो ये आपने कहाँ से, मतलब बेटा आपकी जो बुक है ना, देखो बेटा उसकी कुछ बुक की एक लिमिटेशंस है। और 9 की बुक की, स्पेशली सिंध बोर्ड की बुक की, तो भाई कुछ ज्यादा ही लिमिटेशन है। सही है। इसको पढ़ने की एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका ये है। भाई फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर का सवाल आपके पेपर में आ जाए, व्हाट इज फिजिक्स एंड डिफाइन इट्स 3 ब्रांचेस। अब भाई ब्रांचेस तुम्हें आती थी, फिजिक्स की डेफिनेशन तुम भूल गए। यार अगर फिजिक्स की डेफिनेशन तुम भूल गए तो कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि भाई फिजिकॉस से निकला है नेचुरल माइनर, यानी हम इसमें पढ़ेंगे क्या? हम नेचर को पढ़ेंगे, यानी कुदरत को पढ़ेंगे। अब इस चीज को तुम अपनी जबान में, अपनी लैंग्वेज में बना चढ़ा के लिख दोगे, तो 1 नंबर शायद वो इसलिए ना दे, बोलेगा या नहीं ये बुक की डेफिनेशन नहीं, शायद ना दे। लेकिन कम से कम आधा तो देगा, क्योंकि ये डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन तुमने फिजिक्स बता तो दिया है क्या। है भाई, समझ रहे हो? तो अब हम, तारीफ क्या बनी भाई, फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिकॉस मीनिंग नेचुरल, तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या, नेचर को। सही है, तो आगे बढ़े। तो भाई ये है हमारा यूनिवर्स, जिसमें ये बहुत सारी मल्टीपल गैलेक्सीज हैं। जिसमें से एक गैलेक्सी हमारी है। जूम करें तो भाई ये हमारी गैलेक्सी, जिसको हम कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे इसलिए कहते हैं भाई, ये दूध सी दिखती है, सफेद देखो, साइडों से सफेद, पूरा सफेद सी है ना, व्हाइट रंग की, तो उसको हम कहते हैं मिल्की वे, दूध सी नहर, ऐसा कुछ उर्दू में कहते हैं आई गेस। इसलिए हम इसको मिल्की वे। आप देखो उसमें जो स्टार्स हैं, वो घूमते घूमते सेंटर में देखो, जितना करीब होता जा रहा है वो ब्राइट ब्राइट ब्राइट, और सेंटर में फुल ब्राइट है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टार्स उधर हैं। सही है। अब हमारी गैलेक्सी में टोटल 2 अरब सितारे हैं, इंक्लूडिंग आवर सन। और वो बाकी सारे सितारे सन से बड़े, और सन हमारी अर्थ से 3 लाख गुना बड़ा। ओके। और हमारी अर्थ से 3 लाख गुना बड़ा, और हम जो अर्थ में रहते हैं, हमारे मुकाबले तो अर्थ ही बहुत बड़ी है भाई। है भाई, थक जाते हैं ट्रेवल करते करते ही। तब उस लिहाज से हम देखें तो हम जो है ना, यूनिवर्स का 0.01% भी अब जगह नहीं घेर रहा है। हम स्पेशली, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। अर्थ भी बहुत कम जगह घेर रही है भाई। हम तो बहुत कोई जगह ही नहीं घेर रहे, समझ लो, इस यूनिवर्स के अंदर। तो इससे हमें क्या पता चलता है भाई? इससे हमें ये पता चलता है भाई, दुनिया जो है उस पर दिल लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी है। आपको कोई कुछ कह रहा है, उसका बुरा लगा ले भाई कि यार ये मुझे ये क्यों कह रहा है। भाई क्या फर्क पड़ता है, इतनी दुनिया बोलो तो बहुत छोटी सी है यार। आज तुम हो, कल तुम मर जाओगे भाई, कुछ पता नहीं चलता। कुछ हो भाई, कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में। तो नमाजें पढ़ो, माँ बाप की इज्जत करो, वो काफी है। मेहनत करो, नहीं हो पा रहा तो बस, बस वो किस्मत में डालो हमारी। सही है। आगे बढ़े तो भाई ये देखो, ये बिजली है। अब मेरी बात को गौर से सुनो। इस कायनात में जो है, यूनिवर्स में 2 तरह की चीजें मौजूद है। फर्स्ट इज मैटर, मादा। दूसरा एनर्जी। भाई हर वो चीज जो मास रखे और जगह घेर ले, दैट्स मैटर। जैसे कि जिस फोन पे तुम वीडियो देख रहे हो वो मैटर, अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो वो मैटर, पंखा सर पे चल रहा है वो मैटर, बल्ब जो बना हुआ है तुम्हारा वो मैटर है भाई, पैंट पहनी हुई है वो मैटर, शर्ट पहनी हुई है वो मैटर, जिस कुर्सी पे बैठे हो वो मैटर, बेड पे बैठे हो तो वो मैटर, सोफा मैटर। हर भाई मैटर से इंसान जो है वो तो मतलब घिरा हुआ ही है ना मैटर से। आसपास घूमते फिरते मैटर, तुम खुद एक मैटर हो भाई। भाई तुम हो क्या, गोश्त का लोथड़ा ही तो हो। है, ब्लड फ्लो कर रहा है अंदर, एक मसल्स हैं। और क्या हो तुम? है तो तुम्हारे अंदर अगर मैं एनर्जी निकाल लूँ, तुम्हारी रूह निकाल लूँ, तुम
क्या हो, तुम्हें दफना देंगे अगर तू निकलेगी। तो इसी से हमें क्या पता चल रहा है एनर्जी क्या होती है भाई। तुम्हारे पास एक गर्म चाय का मग है, तुम्हारी वालदा ने, क्योंकि शाम का वक्त था भाई, अच्छा मौसम था, सब छत पे बैठे हुए, अम्मी ने लाके तुम्हारे सामने रखा गर्म चाय का मग, भाई सब चाय पी रहे थे, तुम्हारे सामने रखा, तुमने जैसे ही हाथ लगाया गर्म, तो तुमने फौरन हाथ पीछे कर दिया। अम्मी ने बोला भाई क्या हुआ, मैं कहा अम्मी वो गर्म था, थोड़ी रुक के भी दो ठंडा हो जाए। तो बोला ओके। अम्मी ने कहा ओके बेटा। अब भाई चाय का जो मग है वो तो मैटर, अंदर जो चाय है वो भी मैटर, लेकिन जो अंदर हीट फ्लो कर रही है वो क्या है, वो एनर्जी है। भाई पंखा मेटल का, अंदर वायरिंग कॉपर की है, अब उसमें जो बिजली जा रही है वो एनर्जी है भाई। फोन मैटर, इसकी बैटरी मैटर, बैटरी लेकिन चार्ज किससे होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वो एनर्जी। सही है। तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं। भाई पंखा चल रहा है, कैसे भाई, मैटर और एनर्जी कंबाइन हुए ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी तो वो चला। इसको हम पढ़ेंगे किसमें, फिजिक्स में। तो डेफिनेशन क्या बनी, देखो डेफिनेशन खुद बनानी आनी चाहिए, भूल गए क्या भाई, पढ़ाया है। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी, फिजिक्स इज द स्टडी इन विच, फिजिक्स इज द साइंस इन विच वी स्टडी एनर्जी, मैटर एंड देयर इंटरेक्शन। है भाई, ये देखो ये थोड़ी रिफाइंड है, बस मैंने जो बताई वही है भाई। डिफाइंड एज साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, सिंपली। अब भाई साइंस, साइंस आकर क्या होती है भाई, साइंस बचपन से पढ़ रहे हो, 7 8 क्लास तक तुमने साइंस पढ़ी है। जो बच्चे बोलते हैं ना भाई हम, क्योंकि 9 में जब मैं था तो मैंने पढ़ा भाई फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, उससे पहले तो साइंस साइंस साइंस। तो भाई साइंस होती क्या है, 99% बच्चों को नहीं पता। भाई साइंस पहली बात तो दो तरह की होती है, पहली सोशल साइंस, दूसरी नेचुरल साइंस। सोशल साइंस क्या है भाई सर, भाई सोशल साइंस उस साइंस को कहते हैं जो इंसानों की बनाई करता है, जो हमने बनाई है भाई, लॉज। लॉ पहले भाई आप ही देखो, तुम घर से बाहर निकलते हो, सिग्नल पे गए, लाल बत्ती, गाड़ी रोक ली, हरी बत्ती आई, भगा दी गाड़ी वहां से। भाई क्यों, भाई 100 200 300 साल पहले चले जाओ, तो तब तो ये उसूल नहीं थे कि भाई रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। भाई सोशल साइंस, इससे हमें एक बात भी पता चल गई भाई, सोशल साइंस इज एवर चेंजिंग, लॉस, इकोनॉमिक्स, ये चीजें भाई सोशल साइंस, और ये बदल सकती हैं, इनकी रूल्स, ये चीजें बदल सकती हैं भाई, कि हाँ अब ये इस जमाने के हिसाब से फिट नहीं हो रहे तो चेंज करो, तो वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन नेचुरल साइंस जो है वो एब्सोल्यूट होती है भाई, जो है वो है। नेचुरल साइंस होती क्या है भाई, आसमान में बिजली चमकी, नेचुरल, बारिश हुई रेनबो बन गया, नेचुरल। भाई इसमें से कुछ तुम तो नहीं कर रहे हो ना। इस चीज को कौन स्टडी करता है भाई, इस चीज को स्टडी करती है फिजिक्स। सही है। तो ये डेफिनेशन देखो, ये जो मैंने निकाली है, जो लिखी है, ये मेरे नजदीक ज्यादा रिफाइंड और अच्छी डेफिनेशन है। अगर आप ये भी पेपर में लिखोगे तब भी नंबर मिल जाएगा, बुक की लिखोगे वो तब भी नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, सेम ही बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 1, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। भाई फिजिक्स जो है ना, वो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आइंस्टाइन फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, बल्कि 3 में डिवाइडेड है यार, क्वांटम फिजिक्स भी तो होती है। आप बोलेंगे भाई सर क्वांटम नाम तो सबने सुना है भाई, सच्ची बात है, क्वांटम फिजिक्स। भाई क्वांटम फिजिक्स इसमें क्यों इंक्लूड नहीं करी सर आपने, भाई इसलिए नहीं करी क्योंकि सेकंड ईयर में आपका डिटेल्ड चैप्टर है, जिसमें आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे भाई, मजेदार बिल्कुल, हटो बच्चों चैप्टर है। ये तो इन फिजिक्स के बारे में मैं बताया नहीं जाता, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ये भी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन वही बात, फायदा जरूर होगा आगे चल के। भाई न्यूटोनियन फिजिक्स को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, आइंस्टाइन फिजिक्स को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और याद रखना, आइंस्टाइन और न्यूटन के जो है ना, नजरियात में काफी इख्तलाफ भी रहा है। मतलब न्यूटन तो काफी पहले आया है, आइंस्टाइन उससे काफी बाद आया है। हम न्यूटन की ही मिसाल लेते हैं। भाई न्यूटन का जो मशहूर तरीन, जो हम जिससे न्यूटन पहचाना जाता है, कि उसने कहा था भाई ग्रेविटी इज अ फोर्स। तो भाई क्यों, मतलब भाई न्यूटन का मशहूर किस्सा तो सुना है ना सबने, भाई पेड़ के नीचे बैठा, सर पे आके गिरा सेब, उसने कहा भाई नीचे क्यों आ रहा है सेब, मोहब्बत है क्या इसको मुझसे। तो उसने भाई फिर इक्वेशन ड्राइव करी, बताया कि भाई ये जो सेब गिरा है ना, इसलिए गिरा है कि फोर्स इसको एक नीचे खींच रही है अर्थ के सेंटर की तरफ, वो है ग्रेविटी। लेकिन आइंस्टाइन ने
इसकी बात से इत्तेफाक नहीं किया। आइंस्टाइन वॉज अ जीनियस। सही है। अगर हम देखें तो आइंस्टाइन मेरे नजदीक काफी, जैसे फिजिसिस्ट बोलते हैं कि न्यूटन है, लेकिन मेरे नजदीक तो आइंस्टाइन न्यूटन से भी बड़ा भाई। आइंस्टाइन ने कभी कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं करा। सही है। वो दिमाग में ऑब्जर्वेशन करता था भाई, इतनी पावरफुल इमेजिनेशन थी उसकी आदमी की। वो दिमाग में सोचता था और वो रिजल्ट जो होते थे फिर वो एक्यूरेट निकलते थे। बड़ा ही बेहतरीन आदमी। भाई इसने कहा कि ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। अब मैं नहीं बताऊंगा आगे क्यों। ग्रेविटी पूरा टॉपिक है बेटा आपका आगे चैप्टर में, वो मैं आपको उसी में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ाऊंगा। सही है। और भी बातें न्यूटन की, जैसे कि न्यूटन ने कहा टाइम इज एब्सोल्यूट। भाई भाई तुम्हारी घड़ी में 1 घंटा गुजरेगा, तुम्हारे अब्बा की घड़ी में भी फिर 1 घंटा ही गुजरेगा, सबके लिए एक बराबर। आइंस्टाइन ने कहा ऐसा नहीं है भाई, टाइम इज रिलेटिव। एक गाड़ी एक एक 100 किलोमीटर स्पीड पे चल रही है और मैं जमीन पे, बस मैं ऐसे ही घर पे बैठा हूँ, हमारे टाइम में डिफरेंस होगा भाई। है भाई, होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? अब वो भी मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, जब सेकेंड ईयर तक, सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 22 और 21 आई गेस, उसमें आइंस्टाइन का पूरा चैप्टर है भाई, रिलेटिविटी। उसमें मैं आपको तब पढ़ा दूंगा। क्योंकि भाई अभी बता देंगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। सस्पेंस क्रिएट करना है भाई हमने, ताकि मजा आए पढ़ने में। तो आगे बढ़े तो भाई ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। भाई पहली ब्रांच क्या है भाई? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स समझ लो भाई, एक पेड़ है, उसकी निकलती है 2 शाखाएं, 2 ब्रांचेस। मैकेनिक्स एक है, उसकी अलग सी 2 ब्रांच और हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, अब देखो उस काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स से मैं तो मैकेनिक्स समझा दूंगा भाई। सबसे पहले काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। भाई एक बॉल है, तुम खड़े थे छत पे, छत पे भी छोड़ो, तुम मैदान में हो, खुले मैदान में अपने दोस्त के साथ, लड़के ज्यादा इजीली समझोगे। भाई कैच कैच खेल लो, हाय हाय जो होता है ना, हाय करने की भाई जितनी ऊपर फेंक सकते हो। तुमने अपनी पूरे बाजू का जोर लगा के छत तक फेंक दी बॉल, मतलब बहुत ऊंचा बिल्डिंगों की छत के ऊपर लेवल तक फेंक दी। तो अब इसमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का क्या काम है? भाई काइनेमेटिक्स बताएगा क्या? काइनेमेटिक्स बताएगा कि भाई कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से ऊपर गई है। भाई लेकिन वैसे पहले बता दूं, वेलोसिटी एंड स्पीड आर डिफरेंट थिंग्स। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे, क्यों, कहा, कब, लेकिन वो अभी नहीं। सही है, अभी आप समझ लो मैं स्पीड, चलो वेलोसिटी छोड़ो, स्पीड है, एक ही बात है, अभी एक ही समझ के चलो। भाई कितनी स्पीड से ऊपर गई, कितना टाइम उसने लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया, वो काइनेमेटिक्स बताती है। लेकिन डायनामिक्स उल्टा है। भाई कितने वजन की बॉल को कितनी ताकत से, कितनी शिद्दत से ऊपर तुमने फेंका, और वो कितनी, कितने फोर्स से आगे जमीन से टकराएगी, ये आप किसमें पढ़ते हो भाई? डायनामिक्स में। सही है। डायनामिक्स क्या बोलेगा भाई, मतलब कैसे, कैसे ऊपर चली गई, सॉरी, कैसे नहीं, क्यों। डायनामिक्स बोलते हैं भाई क्यों ऊपर चली गई भाई, इतनी ताकत लगाई तो गई ना। लेकिन काइनेमेटिक्स बोलता है भाई कैसे ऊपर गई भाई, इतनी वेलोसिटी से गई, इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना टाइम लिया, ये सब काइनेमेटिक्स बताएगा। तो डेफिनेशन क्या बनी कि भाई वो फिजिक्स की ब्रांच जो लॉज ऑफ मोशन, देखो मैंने मोशन की बात करी ना, कि भाई बॉल ऊपर गई, नीचे गई, ग्रेविटेशन कितनी फोर्स से आई, नीचे टकराई, ग्रेविटेशन उसमें शामिल हो गई। ये देखो बॉल की मिसाल अगर हम लें, ये नीचे गई फिर ये ऊपर आएगी। अब इस चीज को कौन समझाएगा? मैं, मैकेनिक्स। सेकंड ब्रांच कौन सी है भाई? थर्मोडायनेमिक्स, मेरी अपनी फेवरेट। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ाया जाता है? थर्मोडायनेमिक्स में आपको मेनली आपके सेकेंड ईयर में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 16 एंड 17। भाई थर्मोडायनेमिक्स पर ही बेस करते हैं वो चैप्टर्स। 2 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स डिटेल्ड। भाई उसमें आप पढ़ते हो इंजन की वर्किंग्स, हीट, एनर्जी, इनके बारे में आप किसमें पढ़ते हो? थर्मोडायनेमिक्स में। समझ रहे हो मेरी बात को? कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक गर्म चाय का मग, वही मिसाल, तुमने हाथ लगाया, हटा लिया, अम्मी को थोड़ी देर में पीता हूँ चाय। सही है। अब चाय तो थोड़ी देर में पी लोगे, ठंडा क्यों हो गया मग? सर वो रूम टेम्परेचर पे पहुंच गया, हीट फ्लो हो गई। भाई क्यों कर चली गई हीट फ्लो, ही क्यों होगी? उसी में रहती हीट। बाहर का टेम्परेचर ठंडा, वो गर्म, वो हीट फ्लो आउट क्यों होती है, हायर टू लो क्यों जाती है? इसको कौन समझाएगा? थर्मोडायनेमिक्स समझाएगा बेटा। फिर तीसरा कौन सी ब्रांच है भाई? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में भाई हम क्या पढ़ते हैं? भाई पहली बात तो ये बता रहा हूँ, ये ब्रांचेस कोई टीचर आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे तो आपको रट्टे मारने हैं भाई, सच्ची बात है, लॉन्ग में आ सकता है 8 ब्रांचेस के आपको मिनिमम रट्टे होने चाहिए, ये लॉन्ग में आ जाता है कभी कभार।
सही है, एक दफा आ गया था, बच्चे परेशान हो गए थे भाई ये क्या सवाल है। भाई तो परेशान नहीं होना, याद करके जानी प्रैक्टिस। भाई इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रिसिटी में आप चार्ज के मूव करने को पढ़ते हो, कि वो चार्ज को मतलब पढ़ते हो यार, कि वो रेस्ट में भी होगा, उसके मोशन में भी, प्रॉपर्टीज को उसकी पढ़ोगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप आगे जाके पढ़ोगे, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है आउटवर्ड्स, है भाई, और नेगेटिव की होती है इनवर्ड्स। ये आपको कौन बताता है? ये इलेक्ट्रिसिटी बताती है भाई। ये आप आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊंगा बल्कि। देखो फॉर एग्जाम्पल चार्ज अभी रेस्ट में, तो अभी जो प्रॉपर्टीज शो करेगा वो भी हमें पढ़नी है, और जब ये मोशन कर रहा है जो जो प्रॉपर्टीज शो करेगा वो भी हमें पढ़नी है। तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म, भाई मैग्नेटिज्म तो सब समझ गया भाई, मैग्नेटिज्म क्या होता है भाई? मैग्नेट से सर मिलता जुलता। भाई वही तो बात है। भाई लोहा मैग्नेट क्यों बन सकता है और लकड़ी क्यों नहीं बन सकती? है भाई, लोहा ही क्यों मैग्नेट होता है हमेशा? जब मैग्नेट लाते हो देखा करो मेटल है भाई, लकड़ी क्यों नहीं होती? लकड़ी को भी आप, लकड़ी से मैं वो सर लोहे को खींच लूं ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैग्नेटिज्म बताएगा आपको क्यों नहीं हो सकता। एटॉमिक फिजिक्स, भाई हमारा जो यूनिवर्स है ना, बहुत टाइनी पार्टिकल्स से बना है, हमें दिखते नहीं है वो। सही है, एटम्स आपको नहीं दिखेंगे, बेयर आइज से तो नहीं दिखते भाई। सही है। अब एटम भी किस चीज से कंसिस्ट है? तीन चीजों से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेंटर मतलब एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि, ये देखो, ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये, और इसके आसपास रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। सही है, समझिए मेरी बात को। अब इसको पढ़ना कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा? ये एटॉमिक फिजिक्स। ऑप्टिक्स, भाई बड़ा ही शानदार है आपका क्लास 10 में, आपका एक चैप्टर भी ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। ऑप्टिक्स में आप भाई लाइट के बारे में पढ़ते हो, लाइट और इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा दोस्त है, उसकी आंखें खराब, दूरी नजर या करीब की नजर कमजोर है भाई, अब उसको ठीक तो करना है ना। भाई पहली बात तो कम क्यों है, ऑप्टिक्स में आपको बताएंगे भाई उसका जो कॉर्निया है वो खिंच गया है, या वो क्या बोलते हैं श्रिंक हो गया है कॉर्निया, है भाई, इमेज पीछे बन रही है आगे बन रही है, क्यों बन रही है? भाई बन भी रही है तो फिर चश्मा लगा के कैसे उसकी इमेज उसकी बिल्कुल कॉर्निया पे बनाएंगे? ये आपको कौन बताएगा भाई? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की एक और चीज ये भी होती है भाई, ये क्या कहलाता है भाई? ये प्रिज्म कहलाता है मेरे भाई। अब प्रिज्म का क्या भाई ताल्लुक? जब प्रिज्म पे व्हाइट लाइट पड़ती है ना, प्रिज्म पे व्हाइट लाइट टकराएगी तो वो रेनबो बन जाता है। सही है, एक क्लास 10 में भी आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर है आपका, उसमें आपको बताएंगे कि भाई कैसे रेनबो बनता है। भाई रेनबो बनता है आसमान में, किसी ने सोचा है कभी कैसे बनता है? क्यों सोचेंगे भाई, यही तो बात है सोचने की, क्यों बनता है? अब वो आपको बताएंगे, ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ा दिया जाता है भाई ये। साउंड, भाई साउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत सारी, स्पीड साउंड की क्या है, साउंड मतलब कितनी दूर तक सुनाई देता है, साउंड की क्या मतलब, आपने ये तो सुना है ना भाई कि जेट ने साउंड बैरियर तोड़ दिया। साउंड बैरियर, साउंड की स्पीड होती है 330 ms, मीटर पर सेकेंड। अब भाई साउंड की प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल तुम गाड़ी एक है हॉर्न मारते हुए तुम्हारी तरफ आ रही है, पौ 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 पौ, तुम्हारी तरफ आते तो आवाज बढ़ी और तुम्हारी तरफ दूर जा रहा है तो आवाज कम होती चली गई। क्यों हो रही है भाई? इस चीज को भी कौन बताता है? साउंड। ये आपका शायद क्लास 10 में ही आएगा, एक चैप्टर है उसी में आप पढ़ लोगे ये भी। न्यूक्लियर फिजिक्स, भाई आपकी तो जंग की वजह से सबको ही पता है, पाकिस्तान तो भाई एक न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास तो एटम बॉम्ब है, हम तो ऐसी की तैसी इंडिया की, ये तो सब नहीं, सबको ही पता है। भाई न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फ्यूजन को, चेन रिएक्शंस को, कि भाई कैसे वो एटम टूटेगा फिर चेन रिएक्शन धमाके होंगे, ये न्यूक्लियर फिजिक्स हम पढ़ते हैं। भाई पढ़ा है ना कि यूरेनियम की रिचमेंट कर रहे हैं, आपने ये बातें तो सुनी होंगी ना वीडियो में कि न्यूक्लियर बम बना कैसे है उसकी। भाई वीडियोस देखो भाई, यूट्यूब पे बहुत चीजें हैं, तो काम की चीजें देखा करो भाई। सही है, ये देखो ये कैसे होता है भाई, ये चेन रिएक्शन होता है पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब का। इस बारे में पढ़ो भाई, काफी इंटरेस्टिंग है, वरना मैं पढ़ा दूंगा, ये भी चैप्टर आपकी क्लास 10 में ही है। पार्टिकल फिजिक्स, भाई कुछ भी नहीं होती वैसे, आपने आप पढ़नी भी नहीं आगे जाके, फिर भी बता देता हूँ भाई।
कुछ नहीं होता। इंटरेक्शन ऑफ मैटर और रेडिएशन। मैटर आपको पता है, रेडिएशन क्या होती है भाई? एनर्जी ही होती है। उसके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। आगे के बढ़े तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है भाई? एस्ट्रो कहाँ से निकला है? आप देखो नाम ही थोड़ा सुना सुना लग रहा है, एस्ट्रो, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट। भाई सेलेस्टियल बॉडीज का पढ़ना, भाई रोटेशन ऑफ जुपिटर, स्पेस के बारे में पढ़ना, इसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स भाई, ये तो हम सबको पता है कि तीन स्टेट ऑफ मैटर थे। चौथा स्टेट भी होता है, अगर किसी को नहीं पता, वैसे नॉर्मली पता होता है 9 क्लास के स्टूडेंट को, एक चौथा स्टेट भी होता है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मा। होता तो पांचवा भी है, बोथ आइंस्टाइन, बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन हम चौथे पे स्टिक कर रहे हैं अभी, प्लाज्मा फिजिक्स। कुछ भी नहीं होता भाई, गैस को आयोनाइज कर दो तो प्लाज्मा बन जाता है, सिंपली। सही है। जियो फिजिक्स क्या होती है भाई? जियो, जियो न्यूज नहीं, जियो, जियो फिजिक्स इन दी एंड भाई अर्थ के बारे में। भाई अर्थ की भी देखो, अभी आप 9 में ही आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कैसे आपके सर पे ना, मतलब आसमान में गैसेस की लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, और पता नहीं कितनी सारी, आई गेस मैट्रिक में वो टॉपिक। जियो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है? अर्थ के नीचे कितनी तह है, क्रस्ट कितना दूर है, और जैसे कि क्रस्ट कितना दूर है, कोर कितना दूर है, भाई उसकी भी देखो लेयर्स होती है, मैकेनिकल, लाइथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, तो चीजें इसमें आपको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आपका इन तीनों इन तीनों से आपका कोई ताल्लुक नहीं। एस्ट्रोफिजिक्स बल्कि आपके सेकंड ईयर में है, और शायद मैट्रिक में भी है। जियो फिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। भाई लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, भाई पहली बात तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेंथ मेजर करने के लिए, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं जो आपकी बुक में है, वर्नियर कैलिपर। भाई पहली बात, ये उन चीजों की लेंथ मेजर करता है जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा कम हो। सही है, मिलीमीटर सेंटीमीटर वाले। अब मेनली इसका काम क्या होता है, ये डायमीटर मालूम करता है भाई ऑब्जेक्ट का, सिलेंडर टाइप। पहले तो आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन कि भाई वर्नियर कैलिपर टॉपिक से ना आपका लॉन्ग बनेगा ना आपका शॉर्ट बनेगा, इससे आपके बनते हैं एमसीक्यूज। तो मैं आपको वही नॉलेज दे रहा हूँ जो आपके एमसीक्यूज के लिए काम आए। भाई इसको कहते हैं अपर जॉ, इसको कहते हैं लोअर जॉ, इसको कहते हैं स्क्रू, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल, इसको कहते हैं मेन स्केल, इसको कहते हैं डेप्थ रॉड। भाई ये मूवेबल है, ये भी मूवेबल है, स्क्रू को घुमाएंगे तो ये मूव करते हैं आगे पीछे। ये वर्नियर स्केल होता है, ये मेन स्केल होता है। रीडिंग निकालनी होती है इनसे, मेरा लंबी कहानी है पूरी। डेप्थ रॉड से आप जो है, फॉर एग्जाम्पल भाई लोअर जॉ का क्या काम होता है? भाई सिलेंडर होता है एक, मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा हो, सिलेंडर होता है। अब सिलेंडर को फंसाएंगे इसके अंदर और टाइट कर देंगे, इतना जेंटल टाइट होता है उसे, ऐसा भी नहीं कि तुम सिलेंडर पे निशान मार दो टाइट करने के चक्कर में, नहीं। आपने टाइट किया, आउटर क्या बोलते हैं, डायमीटर मालूम हो गया। अपर जो है क्या होता है, अगर वो चीज हॉलो है, ऊपर से खुली हुई है, तो आपने उसको फंसाया और इनर डायमीटर मालूम कर लिया। डेप्थ रॉड से गहराई, जैसे कि गिलास है पानी का, उसके अंदर डाल के देख लिया भाई अंदर कितनी गहराई है। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े तो लीस्ट काउंट। भाई लीस्ट काउंट नहीं होता, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है एक स्केल के अंदर, जैसे कि आपका जो वो है स्केल होता है जो घर में इस्तेमाल करते हो, जो लाइनें खींचने के लिए पेपरों में, उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है भाई? 0.1 सेंटीमीटर होती है। सही है, होती है ना भाई, 0, 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर में होता है। स्मॉलेस्ट इज 0.1। इसकी क्या है स्मॉलेस्ट, दिख रही होगी सबको, यहीं से देख के बता दो भाई, लंबी नहीं, दिमाग देखो भाई, स्केल में पता चल रहा है। निकालने का तरीका भी बता दूंगा अभी मैं, लेकिन याद होनी चाहिए वैल्यू 0.1 mm। ये में होता है, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है। इसी से हम बता देंगे भाई 0.1 mm, ये याद रखना है। ये चीज पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में। अब निकालने का तरीका क्या होता है इसको भाई? भाई लीस्ट काउंट और मेन स्केल जो होता है वो 1 mm। वर्नियर स्केल के डिविजन होते हैं 10, इनको आपस में डिवाइड करो तो लीस्ट काउंट आ जाता है। लेकिन ये चीज आपसे पूछी नहीं जाती पेपर में, ये आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए और इनके पर्पजेस पता होना चाहिए। चाहिए डेप्थ रॉड को भी आगे पीछे किया जा सकता है, इसको मूव करके, नीचे दिख रही है सर्कल सा, इसको आगे पीछे करोगे डेप्थ रॉड भी कम छोटी हो जाती है। फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। भाई सर अगर मेजरमेंट, काफी छोटी मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर है तो इसकी जरूरत ही क्या है? भाई वर्नियर कैलिपर जैसे मैंने बोला कि सिलेंडर, उसमें आप एक सर्कुलर स्फीयर स्फीयर की
ऐसा लो छोटा स्फेयर, उसमें फंसाओगे नहीं फंसता भाई, वो स्लिप हो जाएगा, वरना एरर्स आएंगे काफी, रीडिंग में परफेक्ट नहीं निकलेगी। इसमें एक्यूरेट रीडिंग आ जाती है। ये देख रहे हो, इसमें स्फेयर बड़ी इजीली फिट हो जाता है भाई। इसमें स्फेयर इजीली फिट भी हो जाएगा और आप इसकी रीडिंग भी बहुत एक्यूरेटली निकाल लेते हो। इसको कहते हैं एनविल, इसको कहते हैं स्पिंडल, इसको कहते हैं यू फ्रेम, दिस इज कॉल्ड स्लीव, दिस इज कॉल्ड थिम्बल, और ये होता है रैचेट। भाई थिम्बल जैसे उसके अंदर वर्नियर स्केल के लिए स्क्रू था ना, मूव करने के लिए अपर जॉ लोअर जॉ को, इसके लिए थिम्बल होता है। अब इसके तरीके होते हैं, उसको आपने निकालना है भाई, रीडिंग निकालनी है लंबी फौरी। सही है, वो आपको प्रैक्टिकल होगा क्लास 9 का, तो उसमें आपको टीचर बता देगा कैसे करते हैं वो। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है भाई, 0.1 mm होता है, 0.01 mm। अब वो उसका तरीका भी देख लो भाई, पिच ऑफ स्क्रू 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल, भाई 100 डिवीजन होते हैं स्केल पे, याद रखना। ये बात पूछी जा सकती है एमसीक्यू में, इसलिए बता रहा हूँ। आपस में डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 0.1 mm। अब आपके इसमें और भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है भाई, जैसे कि फिजिकल बैलेंस। आप पूछोगे सर वो क्या है? यार देखो, फिजिकल बैलेंस नथिंग, जो सब्जी लेने जाते हो तराजू है वो फिजिकल बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो वेट मशीन होती है डिजिटल, या बिस्किट लेने जाते हो दुकान से भाई, तो उसको बोलते हो 1 पाव बिस्किट दे दो, तो भाई वो क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर ही मेजर करता है ना वेट को, और या नहीं करता, वो भी तराजू रखता है क्या? है भाई, घर में तो होगी ना वेट मशीन, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच, एनालॉग स्टॉप वॉच। अब भाई ये बातें मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँ तो ये चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा, और इससे कोई फायदा नहीं है इन चीजों को पढ़ाने का। जो बातें बताने की थी वो मैंने आपको बता दी। सही है, आगे बढ़े। जीरो एरर, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू वॉच का भाई। भाई जीरो एरर होता क्या है? भाई देखो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ सकती हैं, गिर गिरा के मुड़ मुड़ा सकते हैं, जंग लग सकता है मेटल पे, कुछ भी हो सकता है। तो इसको जीरो एरर कहते हैं क्यों है? कि भाई ये एरर चेक करने का तरीका होता है भाई, जैसे वो वर्नियर स्केल था, उसको हम बिल्कुल जॉ को एक दूसरे के करीब कर देंगे, बिल्कुल ना पीछे की तरफ ले आएंगे, और देखेंगे दोनों जीरो कौन साइड हो रहे हैं। भाई हो रहे हैं तो कोई जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो आगे है, पॉजिटिव जीरो एरर है, और अगर पीछे जीरो वर्नियर स्केल का, तो नेगेटिव जीरो एरर है। सेम गोज फॉर स्क्रू गॉज। भाई कौन साइड हो रहे हैं, तो भाई क्या है, नो जीरो एरर। अगर आगे है पॉजिटिव, पीछे है तो नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे? भाई आगे बढ़े हैं, तो आगे है हमारा टॉपिक। अच्छा भाई, एमसीक्यू आ गया। इफ जीरो लाइन ऑफ अ वर्नियर स्केल coincide with जीरो ऑफ मेन स्केल, देन जीरो एरर है। अभी पीछे पड़ा भाई, अगर जीरो वर्नियर स्केल का कॉन्साइड कर जाएगा, तो भाई फिर क्या, जीरो एरर क्या होगा? भाई होगा ही नहीं जीरो एरर कोई। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, वन, भाई जीरो होगा ही नहीं ना। दूसरा क्या है, जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, ऑप्शंस आर सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ह्यूमन एरर, और क्लासिफाइड एरर। भाई पहली बात, ह्यूमन एरर हो नहीं सकता, कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाई अगर वो जीरो एरर दे रहा है तो। रैंडम एरर भी नहीं होगा। रैंडम एरर यार इस तरीके से कि वो मतलब हट कर ही वो आ ही जा रहा है, चेंज होता जाता है, जीरो एरर हर बारी में चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिस्टमेटिक एरर क्यों कहते हैं भाई? सिस्टम का एरर है वो, इंस्ट्रूमेंट। भाई ज्यादा अच्छा वर्ड के इंस्ट्रूमेंटल एरर। लेकिन सिस्टमेटिक एरर इसलिए कहते हैं क्योंकि सब बारियों में सेम रहेगा, एक सिस्टम के तहत चल रहा है ना भाई, आपने वैल्यू निकाल ली। अब उस वर्नियर कैलिपर से कितने ही मेजर कर लो, उसमें जो भी है, अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर लो, नेगेटिव है तो प्लस कर लो। तो इसलिए इसका आंसर होगा सिस्टमेटिक एरर। प्रीफिक्सेस, तो यार मैं कहता हूँ इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ते हैं। बाकी तो मैंने आपको जो पढ़ाया है उसको रिव्यू करो। देखो भाई, जो जो पढ़ा रहा हूँ उनको ना घर बैठो और याद जरूर करो उन टॉपिक्स को। ये चीजें याद, मैं रट्टा मारने के लिए नहीं, ब्रांचेस आपने रटनी है भाई। डेफिनेशन मेरी वाली याद कर लो, या फिर आप बुक की कर लो। लेकिन जो चीजें रटने की मैंने बता दी, एमसीक्यू सॉल्व कर दिए मैंने, बुक में मार्क कर लेना याद से अपने प्रीफिक्सेस, और बाकी जो टॉपिक्स हैं दैट्स आर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।